अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। ज़ारा जो कि खुद पर लगा हुआ बहतान सह न सकी, उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। तबीयत तो संभल गई लेकिन आखिर वो दिल का घाव कहाँ जाए। साथ की वालदा भी यहाँ पर आती हैं ज़ारा को मिलने के लिए। ज़ारा उनके गले लगकर बहुत रोती है क्योंकि उन्होंने ज़ारा के लिए बड़ी दुआएं की थी। उन्हें क्या खबर थी कि ज़ारा के साथ अब ये भी हो जाएगा। साथ तो डिस्टर्ब है ही। अब ज़ारा की वालदा ने अपनी बेटी को फिर से रोते हुए देखा तो उनका दिल भर आता है। अपना दुखड़ा जाकर शोहर के आगे रोती हैं। कुदरत के मिले हुए दुख पर तो फिर भी सब्र आ गया, लेकिन मुझे अपनों से मिले हुए दुख पर सब्र नहीं आ रहा। तो मंजूर साहब अपनी बीवी को तसल्ली देते हैं, जितना बुरा होना था हो गया। जितना इस मामले को कुरेदेंगे बदनामी उतना ही पीछा करेगी। तुम बस सब्र ही करो, ज़ारा को तसल्ली दो। अब ज़ारा जो कि कुछ वक्त बीता है तो अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करती है। कमरे से भी बाहर निकलती है, मगर फिर लोगों की जबानें कौन बंद कर सकता है, खास तौर पर जब इस अदनान ने लोगों को इनके पीछे लगा दिया हो। एक मोहल्ले वाली जब ज़ारा के घर आती है, माहीन तो उसके आगे चाय पेश करती है, मगर उसने बात ना रखी बल्कि सुना दी। यूं कहे वो तो सुनाने ही आई थी। मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बच्ची का अफेयर है, ससुराल वालों ने निकाल दिया है। ये सुनकर ज़ारा की माँ तो हक्की बक्की रह जाती है, और ज़ारा भी यहाँ पर आकर ये सुन चुकी है। अल्लाह अल्लाह करके वो कुछ संभली थी, मगर अब लोगों की बातें उसका दिल छल्ली कर जाएंगी। वो रोते हुए अपने कमरे में आती और वहीं ज़ारो कतार रोने लगी। माहीन आई उसके पास बैठी उसे समझाती है, तुम्हारे यहाँ पर बैठकर रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ारा तुम खुद को संभालो, छोड़ दो इन लोगों की बातों को। मगर ज़ारा तो रोती है, इतनी जल्दी बेएतबार सब कैसे हो सकता है। वो तो मेरे अपने थे, और क्यों उन्होंने मेरी बात का यकीन न किया। अब ये मोहल्ले वाली कोई एक नहीं बल्कि और बहुत से लोग हैं जो बातें बना चुके हैं, और इन सबको शय दी है इस अदनान ने, जो कि बाहर जा जाकर यही बातें फैला रहा है। ज़ारा के खिलाफ उस पर कीचड़ उछा रहा है, मगर अभी तो ये उसकी शुरुआत है। वो तो और भी इंतहा करेगा जब ज़ारा पर यहाँ पर ही बहतान लगाएगा।